यूक्रेन में रूस की सेना के हमले लगातार जारी हैं। रूसी बमबारी ने कई यूक्रेनी शहरों को उजाड़ दिया है। इस बीच बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना हटा ले क्योंकि वहां भारी तबाही हो रही है। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग की प्रक्रिया में कुल 181 देशों ने भाग लिया। इस दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोट किया, जबकि 5 ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। 35 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। इनमें भारत भी शामिल था। यानी भारत ने यूक्रेन में हो रहे रूसी हमलों के खिलाफ अपना रुख तटस्थ रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन से रूसी सेना हटाने के विरोध में 5 देश थे। रूस के साथ खड़े इन देशों में बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट अफ्रीकी देश एरित्रिया और सीरिया शामिल रहे। प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने वाला 5वां देश खुद रूस था। यूएनजीए में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर वोटिंग न करने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, क्यूबा, ईरान, इराक, नामीबिया, माली, निकारागुआ, वियतनाम, जिम्बाब्वे, मंगोलिया और किर्गिस्तान समेत कई देश शामिल रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं रूस के विश्वासघाती हमले को तुरंत रोकने के लिए यूएनजीए में रखे गए प्रस्ताव के अभूतपूर्व बहुमत के साथ पास होने का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने कहानी का सही पक्ष चुना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वोटिंग के नतीजे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पुतिन विरोधी गठबंधन तैयार किया गया है। ये बखूबी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है, सच्चाई यूक्रेन के साथ है और इसीलिए जीत भी उसी की होगी। यूएनजीए में आए इस प्रस्ताव पर वोटिंग न करने के फैसले को लेकर भारत ने अपना रुख साफ किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, रूस यूक्रेन की जंग में लगातार बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने वोटिंग से परहेज करने का फैसला किया है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारत तत्काल युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान टीएस तिरुमूर्ति ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन सहित दुनिया के सभी बड़े नेताओं से इस यूक्रेन मसले पर चर्चा की है और इस दौरान पीएम मोदी ने इन सभी नेताओं को भारत के इस रुख के बारे में बताया है। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की रविवार 27 फरवरी को हुई बैठक में भी वोटिंग के दौरान भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। चीन और यूएई भी इस वोटिंग में अनुपस्थित रहे थे। इससे पहले शुक्रवार 25 फरवरी को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को लेकर वोटिंग से भारत ने दूरी बना ली थी। रविवार को वोटिंग में हिस्सा न लेने पर भारत का पक्ष रखते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था, 25 फरवरी को यूएनएससी की बैठक के बाद से यूक्रेन में हिंसा और बढ़ गई है, जो अफसोसजनक है। भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करने की अपील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की है और भारत बेलारूस में दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल का स्वागत करता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।